गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तुम मैं शशांक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एकेडमी पर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि केमिस्ट्री वाली जो प्लेलिस्ट है वो मैं चालू कर चुका हूं। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ के लिए चालू कर चुका हूं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए याद रखना, और बोर्ड एग्ज़ाम तक हम आपको बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा तैयारी करा दूंगे। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम तक, अगर आप यहाँ से तैयारी करते रहे तो। ठीक है, चूँकि ऐसा है, यहाँ हैंड नोट्स चलते हैं भाई साहब। ठीक है, हैंड नोट्स का अर्थ यह होता है कि अच्छे नोट, बहुत ही बढ़िया नोट्स होते हैं। हैंड नोट्स का अर्थ यह होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जबकि मैं आपको पहला चैप्टर नंबर 1 करा चुका हूँ, ठोस अवस्था, और ये उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला देखते हैं। ये एमसीक्यू है। ठीक है, फलक केंद्रित घनीय जालक में एक कोष्ठका में परमाणु की संख्या कितनी होती है? ये है सवाल है कि फलक केंद्रित घनीय में फलक केंद्रित घनीय जालक, यानी कि यह पूछा है इसने कि एफसीसी में पूछ रहा है कि एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है। तो एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अच्छा, चलिए यहीं से एक और बता देता हूँ मैं। वैसे तो चैप्टर आपने देखे हुए, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। ठीक है, तो एससीसी में कणों की संख्या कितनी होती है? 1। बीसीसी में कणों की संख्या 2, और एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कोई परेशानी? ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एक ठोस ए बी जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है में ए परमाणु घनीय एक कोष्ठका के सभी कोनों को घेरती है। ठीक है, यदि एक अक्ष के सभी फलक केंद्र तक परमाणु निष्कासित हो जाएं तो ठोस में स्टाइकियोमेट्री होगी। तो A3B4 ये वाला मुझे आपसे सॉल्यूशन चाहिए इसका। दूसरे वाला क्वेश्चन को नोट करो, और इसका सॉल्यूशन मुझे पूरा सॉल्यूशन चाहिए इसका। ठीक है, सॉल्यूशन करके और कमेंट में से मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर कमेंट में उसमें से मोबाइल नंबर निकालो और व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या करो, व्हाट्सएप कर दो या टेलीग्राम कर दो, कुछ भी करो, उसका सॉल्यूशन ठीक है करो। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व। फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व कैसा रहता है? तो अपवर्तित रहता है। कैसा रहता है? अपवर्तित रहता है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन है, Fe3O4 का क्रिस्टल है। Fe3O4 का क्रिस्टल है, प्रतिचुंबकीय है, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय। ठीक है, कौन सा है? तो इनमें से वैसा कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां, एफसीसी एकक सेल के कोर की लंबाई a और उसके परमाणु त्रिज्या r है। तो आपको संबंध बताना है। संबंध मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि r बराबर के √2/4 इंटू ए। ठीक है, याद रखना, एफसीसी के लिए है। और अति लघु उत्तर ये देखते हैं, क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं? क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं? तो देखिए, क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था, क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। याद रखना, यहाँ से नोट कर सकते हो आप डेफिनेशन, अच्छी डेफिनेशन है, यहाँ से नोट कर सकते हो। तो पेपर है, पेपरों को तो आपको नोट करके सॉल्यूशन अपना करना चाहिए। ठीक है, नोटबुक में याद रखना। अगला है, रेखीय दोष किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है भाई साहब, रेखीय दोष किसे कहते हैं? तो जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमित या विचलन द्वारा उत्पन्न दोष रेखीय दोष कहते हैं। जालक बिंदुओं पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमित या विचलन द्वारा उत्पन्न दोष को रेखीय दोष कहते हैं। ठीक है, तो नोट करते चलना। और अगला प्रश्न है रस समीकरणमिति दोष से आप क्या समझते हैं? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्लास 12 के लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो रस समीकरणमिति दोष से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी त्रुटियां या दोष जिनके कारण क्या है, क्रिस्टल की रस समीकरणमिति अपवर्तित रहती है, अर्थात यौगिक में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात यौगिक का अणु सूत्र के समान ही रहता है। इसे ही क्या कहते हैं? रस समीकरणमिति दोष कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है अति लघु में, क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं अवयवी कणों के लुप्त होने पर किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? ठीक है, चौथा प्रश्न है आपके लिए और बोर्ड के लिए अच्छा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी अच्छे क्वेश्चन हैं बोर्ड के लिए। क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ है ये केमिस्ट्री की चल रही है। ठीक है, याद रखना।
तो शायद मेरे हिसाब से तो अगर जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी तो सबसे पहले वो थ्योरी पढ़ें, और थ्योरी पढ़ लिया तो फिर आप इसको देख सकते हो। तो क्रिस्टल वैसे भी देख सकते हो अगर आपने पढ़ी है कहीं। तो क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं से अवयवी कणों के लुप्त होने का किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। तो यदि क्रिस्टल चालक से क्या होता है, अवयवी कण अपने नियमित स्थान यानी जालक बिंदु से बाहर निकल आते हैं, तो उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, रिक्त का दोष कहलाता है। ठीक है, 2-2 नंबर में से ये सवाल आ जाते हैं, याद रखना, रिक्त का दोष कहलाता है। अच्छा, शॉर्ट की दोष के लिए आवश्यक शर्त क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, शॉर्ट के दोष के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो इस प्रकार की त्रुटि यानी कि दोष के लिए यह आवश्यक है कि यौगिक उच्च आयनिक हो। क्या हो, यौगिक उच्च आयनिक हो, उसकी समन्वय संख्या क्या हो, उच्च हो, एवं धनायनों एवं ऋणायनों का आकार जो है लगभग समान हो। ठीक है, तो क्या होता है, शॉर्ट के दोष के लिए आवश्यक शर्त है। शॉर्ट की दोष क्रिस्टलों में किस प्रकार होता है। तो देखिए, वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या है अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण क्या होता है, शॉर्ट की दोष हो जाता है। जिस प्रकार आपको दिख रहा होगा इसमें कि रिक्त का क्षेत्र ये है, तो ये शॉर्ट की दोष है। ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट की दोष है। यहाँ पर क्या है, शॉर्ट की दोष है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ भी क्या होना चाहिए था, M+ होना चाहिए। तो ये क्या है, रिक्त का क्षेत्र यानी कि शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट की दोष है। उदाहरणतः यदि आयनिक यौगिक का सूत्र Mx हो तो क्रिस्टल जालक में एक धनायन एक ऋणायन होना चाहिए। ठीक है, एक क्या होना चाहिए, धनायन होना चाहिए और एक ऋणायन होना चाहिए। ठीक है, तो लघु उत्तरीयों की ओर देखते हैं। निम्न पदों में से उदाहरण सहित स्पष्ट करूं। ठीक है, अंतरकाशी दोष, F केंद्र, तो ये आपको समझाने, अंतरकाशी दोष और F केंद्र समझानी है, और ब्रीफ है, ये तो बड़े वाले सवाल हैं। ठीक है, तो ये समझाने हैं। तो अंतरकाशी दोष देखते हैं। क्रिस्टल जालक में जब कोई अवयवी कण जालक के अंतरकाशी स्थल में आ जाता है तो उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, अंतरकाशी कहलाता है। इस दोष में सामान्यतः क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। उदाहरण के रूप में यह मुख्यतः आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, यह मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं, आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, फ्रैंकल एवं शॉर्ट की एक मिनट, ये वाला हो गया, एक और था इसमें, F केंद्र है। F केंद्र को आप अपने बुक से निकाल लेना। F केंद्र आपके बुक में होगा, NCERT बुक में F केंद्र मिल जाएगा। अंतरकाशी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं आपको अंतरकाशी करा चुका हूँ। F केंद्र भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है लेकिन आप पढ़ लेना। ठीक है, NCERT बुक से आप पढ़ लेना। तो फ्रैंकल एवं शॉर्ट की दोष के अंतर देखते हैं। तो फ्रैंकल, एक तरफ फ्रैंकल दोष चार्ट बना लो, एक तरफ शॉर्ट की दोष की। तो यह क्या होता है, यह एक अंतरकाशी दोष होता है। फ्रैंकल दोष क्या होता है, यह एक अंतरकाशी दोष होता है। शॉर्ट की दोष की अगर बात करो तो यह एक रिक्त का दोष होता है। शॉर्ट की कौन सा होता है, एक रिक्त का दोष होता है फ्रैंकल में। और देखिए, इसमें धनायनों का आकार छोटा है, ऋणायनों का आकार कैसा होता है, इसमें धनायनों का आकार छोटा और ऋणायनों का आकार बड़ा होता है। इसमें शॉर्ट की में क्या होता है, इसमें लगभग समान होता है। इसमें क्या होता है, लगभग समान होता है। अच्छा, फ्रैंकल में। और तीसरा पॉइंट देखिए कि इसमें आयन अंतराकाश में चले जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो आयन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अंतराकाश में चले जाते हैं। जबकि शॉर्ट की में क्या होता है कि इसमें आयन क्रिस्टल जालक से निकट जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आयन क्रिस्टल जालक से निकट जाते हैं। अच्छा, फ्रैंकल दोष में और क्या है, अगला पॉइंट है चौथा कि इसमें क्या होता है, परावैद्युत का मान बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, परावैद्युत का मान बढ़ जाता है। लेकिन शॉर्ट की में क्या होता है, इसमें परावैद्युत का मान क्या होता है, अपवर्तित रहता है। इसमें मान बढ़ जाता है, इसमें अपवर्तित रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। फ्रैंकल दोष के उदाहरण AgCl, ZnS, AgBr। और शॉर्ट की दोष के अगर मैं उदाहरणों की बात करूं तो NaCl, KCl और CsCl होता है। ठीक है, अच्छा, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, क्रिस्टल जालक में ऋणायन के, तीसरा प्रश्न है आपके सामने, अच्छा प्रश्न है तीसरा। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है कि क्रिस्टल जालक में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, क्रिस्टल जालक में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण उत्पन्न होने वाला अरस समीकरणमतीय दोष समझाइए। तो देखिए, यदि क्या है, बड़ा ब्रीफ है। ठीक है, तो देखिए, यदि यौगिक में धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात उस यौगिक के अणुसूत्र के द्वारा प्रदर्शित अनुपात के बराबर नहीं होता, अर्थात योग में स्थिर अनुपात का नियम पालन नहीं होता, तो ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, अरस समीकरण मितीय दोष या अरस समीकरण मितीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि NiO, CuO, FeS और FeO। इन यौगिकों को क्या कहा जाता है, बर्थेलाइट भी कहते हैं। इन यौगिकों को क्या कहा जाता है, बर्थेलाइट भी कहा जाता है, तो याद रखना। ठीक है, चौथा प्रश्न है, क्रिस्टल जालक में धनायन को स्थान
क्रिस्टल जालक, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है लघु उत्तरीय में, याद रखना, क्रिस्टल जालक में धनायनों के स्थान रिक्त होने पर प्राप्त अरस समीकरण मती दोष को समझाइए। ठीक है, तो चौथा है अरस समीकरण मती प्रयोगशाला में बनाया जाता है, यानी CO2O को बनाया जाता है। इसे कॉपर एवं ऑक्सीजन द्वारा बनाया जाता है, कॉपर ऑक्सीजन द्वारा बनाया जाता है। इसमें कॉपर एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। इसमें क्या होता है, अरस समीकरण मती में क्या होता है कि इनका जो अनुपात होता है, किसका, कॉपर और ऑक्सीजन का, किसका, कॉपर और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 2:1 से कुछ कम है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं क्या कि यह पदार्थ पी प्रकार के अर्धचालक है। ठीक है, कि यह पदार्थ क्या है, पी प्रकार के अर्धचालक हैं। तो ये वाला इस तथ्य की व्याख्या कर सकते हैं कि यह पदार्थ पी प्रकार का है, ये प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न है यहाँ से, क्या आप इस तथ्य की व्याख्या कर सकते हैं कि यह पदार्थ पी प्रकार का अर्धचालक है। ठीक है, तो यह आपके लिए प्रश्न, और मिलते हैं नहीं मिलते क्यों हैं, मिलते हैं। ठीक है, अभी 1 मिनट, ये और है पेपर है भाई साहब, अगर आपको दिख रहा हो कॉपी थोड़ी सी आपको उल्टी करनी पड़ेगी शायद। ठीक है, ये थे पहले चैप्टर के, और अभी दिखा देता हूँ, चलो मैं आपको कि और ही प्रश्न कर लो। चलो यहाँ से सॉलिड स्टेट को और कर लो। यहाँ से क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको करने पड़ेंगे, खुद याद रखना। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी बता देते हैं, और इम्पोर्टेंट जो हैं उन पर भी हम बता देंगे। ठीक है, तो देखिए, क्या कारण है कि कई सालों में खिड़कियों और दीवारों पर लगा हुआ कांच क्या होता है, मोटा, और मतलब क्या कारण है, ऊपर से मोटा हो जाता है, नीचे से कैसा हो जाता है, वो पतला हो जाता है। ठीक है, दीवारों पर लगा हुआ बीच में से तो मोटा हो जाता है, ऊपर से पतला हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या, क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चनों को नोट कर लो, अच्छे क्वेश्चन है। क्या कारण है कि कई सालों में खिड़कियों क्या कारण है कि कई सालों में खिड़कियों और दीवारों पर लगा हुआ कांच दूधिया यानी मिल्की रंग का हो जाता है। सब करा चुका हूँ मैं आपको, और सब देख लो। ठीक है, करा तो अधिकतर इसमें से सवाल करा चुके हैं। ठीक है, अरे इकाई सेल व क्रिस्टल जालक में अंतर बताना है आपको। चौथा प्रश्न है, उपसंयोजित संख्या समन्वय संख्या क्या होती है, NaCl व CaF2 का उदाहरण दीजिए। पांचवा प्रश्न है, चौथा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, चौथा क्या है, इंपॉर्टेंट है, चौथा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पांचवा है, A+B नेगेटिव प्रकार के आयनिक क्रिस्टल से A+ आयन का B नेगेटिव, ये वाले प्रश्न में आपको करा चुका हूँ, तो इसको भी प्रश्न को नोट करना। तो छठवां प्रश्न है, SCC BCC FCC SCP प्रकार के शैलों का समन्वय संख्या बताइए, छठवां भी बताना है। सातवां है, निम्न में से कौन कौन फ्रैंकल व शॉर्ट की दोष प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यह भी आपको बताने हैं। आठवां है, किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्यों। नौवां प्रश्न है, क्या कारण है कि ZNO गर्म करने पर पीला हो जाता है। तो सभी प्रश्न आपको नोट करो सभी प्रश्नों को, और इनके आंसर आपको अगली वीडियो या फिर स्वयं करने की कोशिश करना। ठीक है, वरना अगली वीडियो में ले ही आऊँगा। ये कुछ न्यूमेरिकल्स में से क्वेश्चन है, तो ये भी आपको नोट करने हैं। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन है कुछ, इनको आप नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, सभी क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो अभी। अगला वाला आपके सामने ये रहा, फ्रैंकल दोष से है। फ्रैंकल या शॉर्ट की दोष आपको बताना होगा। इसमें निम्न से कौन सा दोष है तथा इसमें क्रिस्टल के घनत्व का प्रभाव पड़ेगा, और इसमें उदाहरण ये आपको बताना है। सभी प्रश्न साफ नहीं दिख रहा तो जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए भाई साहब मुझे, टेलीग्राम पर नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ये रहे, और देख लो फटाफट से प्रश्न, नोट कर लो इसको। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 1, यहाँ से बाहर चैप्टर नंबर 1 से नहीं जाएगा, और मिलते हैं नई वीडियो, मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है भाई साहब, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना,
ठीक है, लाइक तो जरूर कर देना यार, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं हम, तो लाइक करने में ये वो वाला चिन्ह नहीं है, ठीक है, समझ जाओ लाइक करने में क्या जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।